दिल्ली के उत्तम नगर तरुण हत्याकांड में अब तक 14 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। इन 14 लोगों में 3 महिलाएं और एक नाबालिग भी है। साथ में उस महिला को भी हिरासत में ले लिया गया है जिसके ऊपर एक बच्ची ने गुब्बारा फेंक दिया था। आज तक से जुड़े अंशुल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक हिरासत में लिए गए आरोपियों के नाम हैं सायरा, शरीफा, सलमा, सुहेल, समीर, फिरोज, इस्माइल, उमरदीन, जुम्मादीन, कमरुद्दीन, मुस्ताक, मुजफ्फर और ताहिर। रिपोर्ट के मुताबिक घटना वाले दिन के बाद से तीनों महिलाएं फरार चल रही थीं, जिन्हें अब पकड़ लिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि 4 मार्च की रात दिल्ली के उत्तम नगर में एक बच्ची ने तीसरी फ्लोर से रंग का गुब्बारा फेंक दिया था। गुब्बारा सायरा नाम की एक महिला पर जा गिरा था। पहले सायरा की बच्ची के घर वालों से बहस हुई। इसके बाद कथित तौर पर वो 15 से 20 लोगों को बुला लाई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि बच्ची के घर को घेर लिया गया था और आरोपी पक्ष डंडे लेकर आ गया था और कई सारे पत्थर भी बरसाए गए थे। सारे सदस्य घर के अंदर बंद थे, लेकिन तरुण नाम का एक व्यक्ति घर के बाहर था। आरोपी पक्ष का झगड़ा चल ही रहा था कि तरुण भी अपनी बाइक लेकर घर पहुंच गया था। आरोपियों ने घर के गेट पर ही उन्हें दबोच लिया था। आरोप है कि 15-20 लोगों ने उन्हें इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई थी। हादसे के बाद मुख्य आरोपी भाग गए थे। इसके बाद पश्चिम दिल्ली के इस इलाके में तनाव गहरा गया था। कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन भी हुए। यहां तक कि गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। आरोपियों के घर को भी निशाना बनाया गया था। इसके बाद 8 मार्च को एक आरोपी के घर के अवैध हिस्से को एमसीडी से गिरा दिया गया। मामले पर तरुण के पिता मेमराज का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हम सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक 6-7 साल की बच्ची से गलती से ऊपर से पानी का गुब्बारा नीचे गिर गया था। हमने माफी मांगी थी, लेकिन महिला ने अपने परिवार वालों को इकट्ठा कर लिया था। थोड़ी ही देर में 15-20 लोग लाठी डंडों से लैस होकर आए और हम पर हमला करने लगे थे। हम घर के अंदर भागे, लेकिन उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। परिवार के कई सदस्य घायल हो गए। मेरा 26 साल का बेटा जो बाहर होली खेल रहा था, उसे लोहे की रॉड और लाठियों से मारा गया। बार बार उसके सिर पर वार किए और उसकी छाती पर मारा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मैं प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील करता हूँ। बताया जा रहा है कि दोनों परिवार काफी समय से पड़ोसी थे और छोटी मोटी बात पर दोनों का विवाद होता रहता था, लेकिन होली वाले दिन मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक व्यक्ति की जान ले ली गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के अलावा SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट का भी केस दर्ज किया है। इस मामले पर दिल्ली में AIMIM अध्यक्ष शोएब जमई का बयान भी सामने आया। दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार भेदभाव का रवैया अपनाकर कार्रवाई कर रही है। आपको कौन अधिकार देता है कि किसी का घर तोड़ने का? क्या कोर्ट नहीं है ये सब देखने के लिए? सिर्फ एक वोट बैंक के लिए दिल्ली का माहौल खराब किया जा रहा है। आपका बुलडोजर मजहब देखकर चलेगा। पहले उत्तर प्रदेश में देखते थे, अब दिल्ली में भी ऐसा होने लगा। तरुण की हत्या 2 परिवारों के बीच झगड़े का नतीजा है। इसे बेवजह मजहबी रंग दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक कुल 14 लोगों को पकड़ा जा चुका है, जिसमें एक नाबालिग भी है। मामले से जुड़ा जरूरी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।